स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किशन सर में। तो आज मैं आप सभी के लिए 2021 का उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जिसकी परीक्षा तिथि 5 दिसंबर 2021 का सेकंड पेपर अर्थात सामान्य हिंदी लेकर आया हूं, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उनके आंसर को देखते हैं। ये आंसर आप सभी को परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने में काम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को समझिए और उसका आंसर आप लोग याद कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर, शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा कृत्रिम, विकल्प नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर बताया गया है एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, आधिकारिक। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम केवल विकल्प जो सही है उसी को बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा आशु कवि, विकल्प नंबर डी। चौथे प्रश्न की ओर, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, विपुल। तो विकल्प नंबर ए सही होगा, विपुला। पांचवा देखते हैं। तो पांचवा दिया गया है कार्पट का तद्भव रूप है। तो कार्पट का तद्भव रूप तो कपड़ा होगा, विकल्प नंबर डी सही। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, और छठवां दिया गया है हमें, बताया गया है कि इनमें से खेलना शब्द बना है। तो खेलना शब्द से बना विशेषण है, तो इसका सही आंसर होगा खिलाड़ी। तो खिलाड़ी खेलना का विशेषण शब्द होगा। प्रश्न 7वां देखते हैं। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा तलवार। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो ये है अचार। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, अचार। प्रश्न 9 देखते हैं। तो 9 में बताया गया है 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। तो ये है आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक विशेषक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10, और 10 में देखते हैं। तो बताया गया सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा सर्वज्ञ। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, सर्वज्ञ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11 देखते हैं। तो 11 में बताया गया है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है हमें, तो इसका सही आंसर होगा अंतिम। तो प्रथम का पर्यायवाची या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो अंतिम होगा। प्रश्न 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 में बताया गया है निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, उसे हमें पहचानना है। तो जो वाक्य शुद्ध है वह है, तो ये इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही आंसर होगा। प्रश्न 13 देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराधिकृत। तो विकल्प नंबर बी सही, उत्तराधिकृत। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। तो 14 में बताया गया है चोर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा खनक, विकल्प नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन, पांडु शब्द की विशेषण की दृष्टि से है। तो पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो ये विकल्प नंबर सी सही होगा, विशेषण और विशेष से दोनों है। तो पांडु शब्द विशेषण और विशेष से दोनों है। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 में बताया गया है
निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा कवयित्री, क्योंकि नूपुर दिया गया है, ये भी गलत है। स्मरण होता है, ये भी गलत है। पारिस्थितिकी, तो परिस्थिति, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा कवयित्री। प्रश्न 17 देखते हैं, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा परीक्षा, विकल्प नंबर सी सही। बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। तो 18 में दिया गया है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा निर्निमेष। निर्निमेष इसका सही आंसर। विकल्प प्रश्न 19 अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी विरक्ति। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। और 20 में बताया गया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 निम्नांकित में, प्रश्न नंबर 20 में है निम्नांकित में एक वाक्य शुद्ध है, जो शुद्ध है वह है, तो इसका सही आंसर होगा बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो विकल्प नंबर सी सही होगा, बिना टिकट यात्रा कैसा है, तो दंडनीय है। प्रश्न 21 जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है, तो आस्तिक होता है। इसे विपरीत होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता तो उसके लिए नास्तिक होता है। प्रश्न 22 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में विशेष से शब्द है, जिसका सही आंसर होगा मानस, तो मानस शब्द विशेष से है। प्रश्न 23 देखते हैं, तो 23 में बताया गया है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, तो इसका सही होगा आंसर विकल्प नंबर ए विग्रह, तो अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा। बढ़ते हैं 24 की ओर। तो 24 में बताया गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो विलोम शब्दों का सही युग्म, तो इसका सही आंसर होगा आदृत और तिरस्कृत, तो विकल्प नंबर डी सही होगा, आदृत और तिरस्कृत। प्रश्न 25 देखते हैं, तो 25 में बताया गया हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर होगा हाथी का, तो हाथी को तत्सम में हस्ती कहा जाता है। आगे देखते हैं आधुनिक का विलोम है, तो आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा, विकल्प नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा युधिष्ठिर, विकल्प नंबर सी सही, युधिष्ठिर। प्रश्न 28 की ओर बढ़ेंगे। तो 28 में बताया गया है कि जीव का पर्यायवाची शब्द है, तो जीव का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा रसना, तो रसना जीव का पर्यायवाची शब्द है। 29 नंबर देखते हैं, तो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो इसका सही आंसर होगा विधेय विशेषण, तो जो विधेय का विशेषता बताता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 30 की ओर। तो प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है, तो ऐसे वाक्य में यहाँ बताना है 10वां शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर होगा क्रमवाचक विशेषण है, तो 10वां व्यक्ति क्या है, यानी 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। प्रश्न 31 की ओर बढ़ेंगे। तिमिर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा अंधकार, तो तिमिर मतलब अंधकार। प्रश्न 32 देखते हैं, तो 32 में बताया गया है हुतासन, हुतासन का पर्यायवाची शब्द है, तो हुतासन का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर अग्नि, विकल्प नंबर बी सही। प्रश्न 33 देखते हैं, 33 में बताया गया है निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए याज्ञवल्क, तो याज्ञवल्क क्या है, अशुद्ध है। आगे देखते हैं कि चौथा का तत्सम शब्द है, प्रश्न नंबर 34, तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थ, तो चौथा का तत्सम शब्द चतुर्थ होगा। बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। तो 35 में देखते हैं, 35 में बताया गया है यहाँ पर घोड़ा, तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा घोटक, विकल्प नंबर बी सही, तो तत्सम शब्द घोटक होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36, तो 36 में बताया गया आवर्त का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा अनावर्तक, विकल्प नंबर बी सही, अनावर्तक। प्रश्न 37 देखते हैं जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है, तो विशेषज्ञ होता है, विकल्प नंबर डी सही, विशेषज्ञ। प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। तो 38 में बताया गया है यहाँ पर कि बिजली का पर्याय है, अर्थात बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा दामिनी, विकल्प नंबर डी।
प्रश्न 39 देखते हैं। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा पार्वती। 40 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी भ्रमर। बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। गोधूम का तद्भव शब्द है, तो गोधूम किसका तद्भव शब्द है, तो गेहूं का। तो गोधूम का तद्भव शब्द है, तो गेहूं। गोधूम तत्सम शब्द है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। तो 42 में बताया गया है कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो कोई आदमी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा अनिश्चयवाचक। प्रश्न 43, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा लाघव। तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होगा। 44 नंबर देखते हैं। तो अमृत का विलोम शब्द है, तो अमृत का विलोम शब्द विष है, सही आंसर। 45 नंबर सदाचार का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर कदाचार होगा। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। तो 46 में बताया गया है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा गयंद। गयंद तत्सम शब्द है। 47 नंबर देखते हैं। तो 47 में बताया गया जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा अपरिमेय। जो तोला जा सके, तो इसका सही आंसर अपरिमेय। यहाँ दिया गया है प्रश्न 48, कम बोलने वाला व्यक्ति के लिए वाक्यांश एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा मितभाषी। विकल्प नंबर ए सही, मितभाषी। देखते हैं दिया गया है कि निम्नांकित में प्रश्न नंबर 49, निम्नांकित में तद्भव शब्द चुनिए। तो हमें बताना है निम्नांकित में तद्भव शब्द कि कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, प्रश्न नंबर 39 में। तो इसमें दिया गया है विकल्प ए बलवान, बी बांझ, सी दिया गया है चमचा और डी दिया गया है आसमान। तो यहाँ पर 39 का जो सही विकल्प होगा, इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। 39 नंबर प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आसमान बांझ तद्भव शब्द है। यहाँ पर क्या है, आसमान बांझ, ये दोनों क्या है, तद्भव शब्द है। तो इन दोनों में ये दोनों सही होगा, इसलिए यहाँ पर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 50। तो प्रश्न नंबर 50 दिया गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द होगा, जिसकी आशा ना की गई हो। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी अप्रत्याशित। तो विकल्प नंबर बी सही होगा अप्रत्याशित। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। तो प्रश्न 51 दिया गया है हमें यहाँ पर। 51 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी अधीन। 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी दाढ़ी। दाढ़ी शब्द सही आंसर होगा। 53 देखते हैं। तो निम्नलिखित में शब्दों में से तत्सम शब्द है, तो हमें तत्सम शब्द बताना है 53 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी यौवन। विकल्प नंबर डी यौवन सही होगा। 54 नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित में 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बताना है नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अचल। विकल्प नंबर सी सही होगा अचल। 55 नंबर में देखते हैं प्रश्न नंबर 55। तो 55 बताया गया है यहाँ पर कि एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। तो यहाँ पर एक वाक्य है जिसमें विशेषण अशुद्ध है, तो वह है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए सुंदरी लड़की, जबकि इसे होना चाहिए सुंदर लड़की होना चाहिए। तो सुंदरी लड़की दिया गया, ये गलत है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 56। तो 56 में बताया गया है हमें कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए अर्थात पंक्ति। प्रश्न 57 देखते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा डी विकल्प नंबर डी अनुकूल। प्रश्न 58 देखते हैं। तो 58 में बताया गया है कि निम्नलिखित में बताया गया है निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, वह है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए
उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। जबकि बी सी डी ये तीनों वाक्य क्या है, अशुद्ध है। प्रश्न 59 देखते हैं। तो 59 में दिया गया है, बताया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, प्रामाणिक। तो प्रामाणिक शब्द सही है। प्रश्न 60 देखते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं यहाँ पर विशेष से। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सेकंड पेपर हिंदी का समझ में आया होगा, और ये भी आशा करते हैं कि इनमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप सभी को परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही मतलब अपनी तैयारी को अच्छा अंजाम देने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किशोर सर को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के पास हमारी वीडियो पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।